हाय एवरीवन। तो देखो, तुम लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट एम्फीप्रोटिक आयन ला चुका हूँ। ठीक है, एम्फीप्रोटिक आयन क्या होते हैं, एक एक टॉपिक है, छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत जगह पे काम देता है। ठीक है, कहीं पूछ लिया जाता है, फिर लड़के बता नहीं पाते हैं, लेकिन तुम पढ़ लो। ठीक देख, यहाँ पे देख क्या बोल रहा है, एम्फीप्रोटिक आयन और स्पेसीज डिपेंड ऑन यू। तुम एम्फीप्रोटिक आयन बोलो या एम्फीप्रोटिक स्पेसीज बोलो, डिपेंड तुम्हारे पे करता है। ठीक, अब देख, एम्फीप्रोटिक आयन या स्पेसीज क्या होता है कि विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज कैन डोनेट प्रोटॉन। मतलब एक ऐसा आयन हमारी जिंदगी में, लाइफ में एंट्री करता है जो H+ लेगा और H+ देगा भी। मतलब एक ऐसा आयन जो H+ ले भी और H+ दे भी, उस तरह के आयंस को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक आयन। मैंने एक बार और बोला, क्या बोला मैंने कहा कि ऐसा आयन या स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट भी करे और H+ डोनेट भी करे, इस तरह के आयन अगर कहीं भी दिखाई दे दें, देन वी कैन से दैट इट इज एम्फीप्रोटिक आयन। तो इसे हम लोग एम्फीप्रोटिक आयन बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, मान लो HS-, अब ये HS- है, अगर मैं इसको एक H+ दे दूं, कहूं बेटा ले ले, तो जैसे मैं इसको H+ दूंगा तो ये प्लस माइनस कैंसल और H2S बना लेगा। H2S देखो, एसिड बना लिया, H2S। ओके, अब देख, मान ले सपोज इसमें से जो ये H है इसको निकाल दूं, कहूं इसको हटाओ, इसको हटा दे। अब इसको मैं निकाल दूं तो जब निकलेगा तो इस पे एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो इसलिए S पे 2- हो गया। ओके, मतलब मालूम ये चला कि जो HS- है ये H+ ले रहा था और H+ दे भी रहा था। जब H+ दिया तो S पे 2- और जब H+ लिया तो H2S। लेकिन यहाँ एसिड बना है, यहाँ बेस बना है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब देख, इसी को वो, इसलिए अपन इसको HS- को एम्फीप्रोटिक आयन बोलेंगे। हो गया ना, आसान। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला है, इसी के अंदर है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, तो देखो यहाँ लिखा है ना बेसिसिटी, तो नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड। कोई भी दुनिया का एसिड है वो कितना H+ आयन डोनेट करता है, देता है, कितना H+ आयन कोई भी एसिड रिलीज करता है। ठीक है, अपन उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। यानी जितने भी एसिड हैं दुनिया में, उसमें से जितने H+ निकल जाए, अपन उसे क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी, उसे हम लोग बेसिसिटी बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl ले लो। अब HCl आप सब जानते हो ना, HCl इज एसिड। HCl एक क्या है, एसिड है। अब अगर एसिड है तो HCl में एक ही H है, इसका मतलब एक H डोनेट करेगा, तो अपन एक H ये डोनेट करेगा ना, तो ये क्या होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड, अपन इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, किंग ऑफ एसिड। अब देख, H2SO4 है, ये अगर मैं देखूं तो ये 2H+ और SO4 2- में क्या होगा, ब्रेक होगा। इसके मतलब यहाँ पे H कितना निकला, 2H निकल गया, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। अब H3PO4 है और H3PO3 है और H3PO2 है। इन तीनों को देखो ध्यान से, ये तीनों मार्केट में नया है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी। अब देख, इसके पहले, सबसे पहले H3PO4 की बात करूं तो H3PO4 में इसमें कितना H, 3H निकल जाएंगे, और ये इसकी क्या होगी भाई, वैलेंसी बोल रहा हूँ, बेसिसिटी क्या होगी, 3। लेकिन अगर मैं H3PO3 की बात करूं तो H3PO3 में ऐसा ये तीनों नहीं निकलेगा। व्हाट रीजन, अब रीजन क्या है, तो देखो, इन तीनों को जानने के लिए मुझे इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि कितना H इसमें से रिलीज होगा। जैसे तुम ये देखते कि यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यार 2 निकल गया, यहाँ 1 था, 1 निकल गया, सर यहाँ 3 है, 3 निकल गया, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 निकलेगा ना। ऐसा कभी गलती मत करना, केमिस्ट्री है भैया। ठीक है, यहाँ 3 था, 3 निकल गया, लेकिन यहाँ 3 है
3 नहीं निकल सकता। इसके मतलब यहाँ निकलेगा कितना H, ये मेरे को पता करना होगा। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, क्या स्ट्रक्चर के द्वारा पता कर पाएंगे, उसके अलावा पता नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे, देख इधर देख स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो H3PO4। अब H3PO4 मेरा लाइफ में एंट्री करा। अब एंट्री करा तो भाई कैसे, देख यहाँ पे H3PO4 है ना, तो देख P डबल बॉन्ड O OH 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 H3PO4। ओके, अब देख P को सेंट्रल एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देख यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है हाइड्रोजन से। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। उसी तरह ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब यहाँ तीनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने के कारण इसमें से जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसका मतलब H3PO4 में 3 हाइड्रोजन रिलीज हुए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच था, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। ओके, अब आते हैं H3PO3 में। अब H3PO3 में 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला। अब यहाँ देखो फास्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH OH H। अब देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ भी ऑक्सीजन खींचेगा, हाइड्रोजन निकल गया। बट यहाँ फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्सिमेटली सेम माना जाता है। ड्यू टू दिस वी कैन से दैट कि यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब रिलीज नहीं होगा, इसलिए यहाँ केवल ये हाइड्रोजन रिलीज होगा और इसकी बेसिसिटी 2 होगी, क्योंकि यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल नहीं रहे हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। तो इसलिए मैं यहाँ 2 लिखा हूँ। अब देखो H3PO2, अब यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन नहीं निकल सकते हैं, बिकॉज फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, जिसके कारण यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा और बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। इसका नोट आउट करो और इसको स्क्रीनशॉट लो इसका फास्ट अच्छे से। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देख अभी मैंने बताया था ना कि कैसे पता करेंगे कि इसमें से कितने H+ निकलेगा, ठीक। और H+ निकल रहे थे तो अपन बता रहे थे कि इसमें से इतने H निकल रहे थे, बेसिसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। ओके, आप सुनो, यहाँ पे लिखा है H2S। अब H2S से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बताओ क्या बचा, HS, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। और मेरा दिल किया तो एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, बताओ इसके पास कितना बचा, एक भी H नहीं, लेकिन माइनस कितना आ गया, 2। अब इसके और इसके बीच में जो आया था ना आयन, इसी आयन को अपन बोलेंगे एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन। ओके, अब देख नेक्स्ट, यहाँ पे H2C2O4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीलेट है, अब यहाँ पे H2C2O4 है, इसमें से एक H निकाल दे, निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, HC2O4 बचा। मैंने कहा एक H और निकाल दे तो ये ऑक्सीलेट आयन आया, देखो H निकल गया भी, तो यहाँ माइनस बढ़ गया। अब ये बीच में आया ना, ये देख रहा ना, इसको भी एम्फीप्रोटिक आयन बोलेंगे। ओके, एग्जांपल से बता रहा हूँ सब। अब मान ली H3PO4 था, एक H निकाल इसमें से, -1, एक H और निकाल, -1, एक H और निकाल, -3, यहाँ -1 -2 -3। अच्छा देखिए इसमें से 3 क्यों निकला, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 3 थी, इसलिए इसमें से 3 H निकला। और यहाँ पे हमको एम्फीप्रोटिक आयन कितने मिल गए, 2 मिल गए। यानी हम ये अगर मालूम कर लें कि किसी का बेसिसिटी कितना है, तो उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर बेसिसिटी 3 है तो एम्फीप्रोटिक आयन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर बेसिसिटी 2 है तो एम्फीप्रोटिक आयन कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। यानी एम्फीप्रोटिक आयन डिपेंड्स ऑन बेसिसिटी, और बेसिसिटी जितने होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनेंगे। मान लो सपोज H3PO3 का कितने बेसिसिटी था, 2 था ना, इसका मतलब एम्फीप्रोटिक आयन कितना बनेगा, 1। देखो बन गया 1।
इसके आगे नहीं टूट सकता, बिकॉज इसका शेप मैंने बताया तो उसमें क्या बताया कि ये एक ही H प्लस देगा। देखो अब ये H नहीं दे सकता, ये P से अटैचमेंट है। अब मान लो सपोज यहाँ पे देखो H3PO2 कितना था, एक था बेसिसिटी, तो इसका कोई भी एम्फीप्रोटिक आयंस नहीं होगा। यानी जिसका बेसिसिटी 2 या 2 से एक्स्ट्रा आने लगे उसके पास एम्फीप्रोटिक आयन होगा, अगर जिसके पास ऐसा नहीं है उसके पास एम्फीप्रोटिक आयन नहीं होगा। वाह क्या कॉन्सेप्ट यार। चल इसको लिख ले, ओके, और इसको पढ़ ले अच्छे से। ओके बाय, आज के लिए काफ़ी, इतना बस पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ओके।